शुरुआती के दिन में मेरा भैया खिलाते थे, फुल टॉस बोल देते थे और प्रैक्टिस करवाते थे। प्रैक्टिस करने के बाद हमको मतलब खेलते खेलते खेलने लगे। जी मेरा सपना है पढ़ लिख कर डीएम बनने का। उसको मन में है डीएम बनने का शौक, देखो अब क्या करता है सर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। कहते हैं हुनर हाथों का मोहताज नहीं होता, और इस बात का उदाहरण है 17 वर्षीय छोटू कुमार की। छोटू जन्म से दिव्यांग है। दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद आज वह किसी हुनर का मोहताज नहीं। नाम से ही आसपास के लोग पहचान जाते हैं। उसकी विकलांगता होने के बावजूद उसकी प्रतिभा आज ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। वो कहते हैं ना, जिनके हौसले ऊंचे होते हैं उनकी मंजिलें खुद रास्ता देती हैं। गिरियक प्रखंड के रामनगर मट्टा गांव निवासी लालू देवी ने कभी नहीं सोचा था कि वे एक दिव्यांग लड़के को जन्म देंगी, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। सबसे छोटे बेटे होने का कारण उसका नाम घर में छोटू रख दिया गया। दिव्यांग बेटे के जन्म के बावजूद आज छोटू अपने परिवार में खुशियां देने का काम कर रहा है। छोटू की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज विकलांगता उसके आड़े नहीं आ रही है। बचपन से ही छोटू क्रिकेट का शौकीन था। अक्सर वह क्रिकेट के मैदान पर जाकर बैठा रहता था। बच्चों को खेलते देख उसके मन में भी खेलने की जिज्ञासा होती थी, लेकिन दोनों हाथ नहीं होने के कारण उसे कोई खेलने नहीं देता था। पर छोटू रुकने वाला कहाँ था। घर के किनारे ही छोटू लकड़ी के बैट लेकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करता रहता था। क्रिकेट ग्राउंड दूर होने के कारण उसे दिव्यांग समझ कोई खेल के मैदान तक नहीं ले जाता था। वह पैदल ही 2 किलोमीटर तक सफर पूरा करता था। आने जाने में उसे दिक्कत होती थी, तो उसने साइकिल चलाना भी सीख गया। फिर धीरे धीरे दूसरों से मानकर मोटरसाइकिल भी सीख लिया। छोटू के हौसले बुलंद थे। फिर छोटू ने पढ़ाई करने के भी ठानी और आज वह 12वीं बोर्ड का एग्जाम की तैयारी में जुटा हुआ है। पिता पुदीन मांझी खेत में मजदूरी करके परिवार का किसी प्रकार से भरण पोषण करते हैं। बचपन में छोटू कुमार पैरों के सहारे जमीन पर शब्दों को उकेरने लगा। आज छोटू पावापुरी मोड़ पर 12वीं का कोचिंग करता है। बचपन में जमीन पर उकेरी गई लाइन आज कागजों में सुंदर अक्षर बनकर तैयार हो रहे हैं, जिन्हें देख हर कोई दंग रह जाता है। दोनों पैरों से छोटू पहले कागज के पन्ने को पलटता है, फिर पैरों से ही पेन उठाकर धीरे धीरे लिखने लगता है। पढ़ाई का खर्च ट्रैक्टर चलाकर पूरा करता है। छोटू कुमार के परिवार की आर्थिक आमदनी उतनी नहीं थी जो 12वीं की पढ़ाई में उसकी मदद करती। अपने एक दोस्त को ट्रैक्टर चलाता देखा उसने ट्रैक्टर चलाना भी सीख लिया और फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर के जरिए मिट्टी उठाओ जैसे काम कर कुछ थोड़े बहुत पैसे भी कमाने लगा, जिससे उसकी पढ़ाई में मदद होने लगी। छोटू कुमार ने बताया कि जब उसे होश आया तो अपने दिव्यांग होने पर अफसोस भी आता था, लेकिन वह मेहनत करने से पीछे नहीं आता। शिक्षकों की मेहनत के कारण आज वह 12वीं क्लास में पहुंचा है, जिसका एग्जाम अगले महीने है। उसने कहा कि उसका सपना है यूपीएससी एग्जाम पास कर डीएम की नौकरी हासिल करना। हमको क्रिकेट का तो प्रति मेरा भैया करवाया, मतलब खिलाने के लिए सिखाया, और हम 12 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, बड़ों बच्चों के साथ खेलते हैं। शुरुआती दिन में आप कैसे खेलते थे? शुरुआती के दिन में मेरा भैया खिलाते थे, फुल टॉस बोल देते थे और प्रैक्टिस करवाते थे। प्रैक्टिस करने के बाद हमको मतलब खेलते खेलते खेलने लगे। जी मेरा सपना है पढ़ लिख कर डीएम बनने का। अच्छा, सपना है डीएम बनने का। क्या कर रहे हैं अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। डीएम बनने के लिए पता है कितना मुश्किल होता है? हाँ, सुनने में बहुत यूपीएससी करना पड़ता है, बहुत इसमें है कठिनाई, लेकिन हम कठिनाई को सामना करेंगे। अच्छा, घर से कैसा मदद मिल रहा है? घर से तो देखिए, मतलब हम तो एक मांझी समाज में हैं, तो मांझी समाज इतना मतलब पैसा वाला नहीं होता। दूसरा के खेत में काम करता है, काम करने के बाद जो पैसा होता है उसी से हमको मेरा पिताजी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जन्म लिया तो मानो हाथ नहीं था, बचपन से नहीं था। बचपन से हाथ नहीं था तो थोड़ा लगता था मन में कुछ? मन में तो लगता था सर कि विकलांग है, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा। मन में आता था ये सवाल। अब आपका बच्चा क्या करता है? अब पढ़ता है, कैसे मैच तैच खेलता है। मैच तेज खेलता है। अब लगता है कि बच्चा आपका विकलांग है? अब तो विकलांग तो है, लेकिन अपना एक कर्तव्य से तो नहीं लगता है कि विकलांग है। अच्छा, आपके बच्चे को क्या बनने का शौक है? अब उसको मन में है डीएम बनने का शौक, देखो अब क्या करता है सर।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। खबरें टीवी, सबकी आवाज़।